अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल इजी टू लर्न पे खुशामदीद बोलता हूँ। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि मैं डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से डिटेल आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। जी दोस्तों, आज जो जॉब मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो पंजाब पुलिस की नौकरियाँ हैं। जी दोस्तों, आप सब लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ चाहता है। पंजाब पुलिस में बेतहाशा नौकरियों का ऐलान हो चुका है। जी दोस्तों, पंजाब पुलिस के अंदर कांस्टेबल व लेडी कांस्टेबल की जॉब्स का ऐलान हो चुका है। सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट आपको नज़र आ रही है। जी दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि कांस्टेबल व लेडी कांस्टेबल सिविल उम्मीदवारों के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। पंजाब के तमाम ज़िले के लोग, किसी भी पंजाब के शहर या देहात से आपका ताल्लुक़ है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये दोस्तों, ऐसा है कि जो उम्र है, उम्र की हद जो है ना वो 18 साल से लेकर 22 साल तक है। ठीक है। हाँ, मैं आपको बताता चलूँ कि जो डेरा गाजी खान और राजनपुर के जो कबायली इलाका जात हैं, अगर आपके पास कबायली इलाका जात का जो डोमिसाइल है तो उसके लिए थोड़ी सी रियायत उन्होंने दे दी है, उम्र के अंदर भी और उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसके अंदर भी। जैसा कि पंजाब के जो बाकी ज़िला हैं उनकी जो बच्चे हैं उनकी उम्र 18 साल से लेकर 22 साल तक होनी चाहिए। इसीलिए इसी हवाले से जो कद है वो 5 फुट से लेकर 7 इंच तक होना चाहिए और ख़वातीन के लिए जो कद है वो है 5 फुट से लेकर 2 इंच तक। छाती जो है वो 33 या 34 साढ़े 34 होनी चाहिए सिर्फ मर्द उम्मीदवारान के लिए। इसलिए जो कैंडिडेट है उसका पंजाब के किसी भी शहर या किसी भी देहात के में रहना ज़रूरी है। उसके बाद डोमिसाइल होना चाहिए। तालीम जो है वो सिर्फ़ अगर आपके पास मैट्रिक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो डेरे गाजी खान और राजनपुर के जो लोग हैं उनकी उम्र जो है ना वो 18 साल से लेकर 25 साल, 3 साल की जो एज रिलैक्सेशन है उन लोगों को दी हुई है। इसी तरीके से 5 फुट 5 इंच और औरतों के लिए जो लेडीज़ के लिए 5 फुट और 2 इंच है। जो छाती का जो फ़र्क है वो भी उन्होंने 1 डेढ़ इंच जो है ना वो कम कर दिया है। डोमिसाइल होना ज़रूरी है कबायली इलाका जात के लिए और मंजूर शुदा बोर्ड से सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसमें ये था कि जो बाकी पंजाब के लोग हैं उनकी 50% नंबर होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इनकी जो फ़िज़िकल टेस्ट है वो ये है कि जो मर्द हजरात हैं उनसे 1.6 किलोमीटर 7 मिनट के अंदर करना होगा। जो ख़वातीन हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर ही करना होगा लेकिन 10 मिनट के अंदर करना होगा। जो डेरा गाजी खान और राजनपुर के जो लोग हैं उनका ये जो दौड़ है उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अब बात कर लेते हैं एहलियत ड्राइवर कांस्टेबल के लिए जो है वो उम्र है वो 21 साल से लेकर 30 साल तक है। जो राजनपुर डेरा गाजी खान के उनके लिए भी सेम है। जो कद की शर्त है वो 5 फुट 7 इंच है, जबकि ख़वातीन के लिए 5 फुट 2 इंच है। कम से कम जो छाती है वो 33 इंच या साढ़े 34 इंच होनी चाहिए सिर्फ मर्द हजरात के लिए। ठीक है। इसी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना वो LTV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तजुर्बा होना चाहिए, कम से कम जो है ना वो 2 साल का तजुर्बा होना चाहिए LTV लाइसेंस हासिल करने के बाद ड्राइविंग का। दौड़ इनकी भी इसी तरीके से 1.6 किलोमीटर है 7 मिनट के अंदर, ख़वातीन के लिए 1.6 किलोमीटर 10 मिनट के लिए। यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे जो ख़वातीन है वो भी क्या ड्राइवर कांस्टेबल बनेंगी? जी बिल्कुल। इस बार जो ख़वातीन के लिए भी जो ड्राइवर कांस्टेबल की सीट्स हैं वो आई हैं। इसी तरीके से जो डेरा गाजी खान राजनपुर के जो लोग हैं उनके लिए कुछ एज रिलैक्सेशन है। तीसरे नंबर की जो जॉब एडवर्टाइज हुई है वो ट्रैफिक असिस्टेंट की है। ठीक है ना। उसकी भी जो एज लिमिट है वो है 18 साल से लेकर 22 साल तक है। मर्द के लिए जो कम से कम जो कद है वो 5 फुट 7 इंच है, ख़वातीन के लिए 5 फुट 2 इंच है। छाती बिल्कुल उसी तरीके से 33 या साढ़े 34 है। डोमिसाइल होना चाहिए पंजाब के किसी भी शहर का या किसी भी देहात का। जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। जो दौड़ है वो उसी तरीके से होगी 1.6 किलोमीटर 7 मिनट के अंदर होगा। ख़वातीन के लिए जो है ना वो 10 मिनट के अंदर होगा। जो इसी तरीके से जो आई है ये जो ट्रैफिक असिस्टेंट की जो सीट है इसके लिए जो उनकी नज़र की शर्त है वो भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब कम से कम 6/6 उन्होंने नहीं कही, कम से कम जो है ना उन्होंने कहा है कि चश्मे के बगैर 6.9 जो है ना वो होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूँ कि इसको अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है। अच्छा, अप्लाई करने के लिए एक फ़ॉर्म है, फ़ॉर्म को आपने फ़िलअप करना है। कैसे फ़िलअप करना है वो मैं आपको बताता चलूँ। अब आपने करना क्या है कि वो फ़ॉर्म फ़िलअप करना है, उसके साथ आप लोगों ने अपनी सारी जो असनाद है, जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी आपको ऊपर बताएँ, उनकी फ़ोटोकॉपी करवानी है। उसमें ID कार्ड है, उसमें डोमिसाइल है, उसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट है और जो लोग ड्राइवर के लिए अप्लाई करेंगे उनका जो है ना वो ड्राइविंग लाइसेंस होगा। इन सारी की मुसद्दका जो फ़ोटोकॉपी हैं वो फॉर्म के साथ अटैच करना है। 200 रुपये आपने वहीं पे जमा कराना है। जब आप जाएंगे किसी भी अपने करीबी पुलिस लाइन ऑफिस में जाएंगे, वहाँ 200 रुपये के साथ आप
जमा करा सकते हैं। अप्लाई करने का जो डेट है वो 3 फरवरी 2024 से लेकर 17 फरवरी 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भर्ती का शेड्यूल है उसकी मालूमात जो है ना वो उसी मुतलका ज़िले पुलिस लाइन से हासिल की जा सकती है। ये पुलिस लाइन के जो दफ्तर होते हैं हर ज़िले में होते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। अपना जो करीबी कोई भी जो पुलिस लाइन का दफ्तर है वहाँ पे आप जाएँ, 200 रुपये लेके जाएँ, ये फॉर्म लेके जाएँ, कागजात साथ अटैच करें और आप अप्लाई कर देंगे। अच्छा, उम्मीदवारान का जो छाती का और तालीम या उम्र वगैरह में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। सरकारी व नीम सरकारी मुलाजमीन अपना फॉर्म जो है ना वो महकमे के तवसत से आखिरी तारीख तक जमा करवा लें। ठीक है, जो अकलियतों का कोटा है वो भी 5% होगा। इसी तरीके से कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल की असामियों का 15% कोटा ख़वातीन के लिए मुख्तस है, जबकि ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए ख़वातीन का कोटा 5% है। सिर्फ कांस्टेबल और ड्राइवर कांस्टेबल की असामियों का 10% कोटा साबका फ़ौजियों के लिए मुख्तस होगा। ठीक है। अच्छा, कद, छाती या तलीम जो मुदर्जे वाला उम्मीदवारान के लिए मखसूस है। अच्छा, इसी तरीके से ये बाकी जो थोड़ी सी चीज़ें हैं कि आपके ऊपर कोई एफ़आईआर ना हो या कोई किसी भी किस्म के कोई भी आप जराइम के अंदर मुलविस ना हो, इस तरह की बयान हल्फी के हवाले से डिटेल है। अच्छा, फ़ॉर्म के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये फ़ॉर्म है, इसमें ये ऊपर जो डिटेल है ये आपने नहीं लिखनी, नाम असामी लिख देना है, फ़ॉर्म नंबर नहीं लिखना, ये दफ्तरी इस्तेमाल के लिए अपना नाम लिखना है, आईडी कार्ड नंबर लिखना है, उर्दू में लिखना है, वालिद साहब का नाम उर्दू में लिखना है, मज़हब, ज़ात, तालीम, तारीख़ पैदाइश, बीमा, मैट्रिक सनत जो है वो लिखना है, कौमी शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना है। साबका फ़ौजी के लिए जो डिटेल है वो यहाँ पे आएगी अगर वो लोग अप्लाई करना चाहते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की जो डिटेल है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। सरकारी मुलाजिम जो है वो यहाँ पे अपनी डिटेल लिखेंगे कि वो कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद मतलब कि किस महकमे में जॉब वगैरह कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन नंबर, मौजूदा पता लिखना है कि किस एड्रेस के ऊपर आपकी रोल नंबर स्लिप भेजी जाए, आपको बुलाने के लिए दरख्वास्त भेजी जाए या लेटर भेजा जाए। वालिद, दादा पुलिस के अंदर कोई था तो उसको डिटेल आनी चाहिए, उसका पेटी नंबर क्या था, उसका ओहदा क्या था, उसका ज़िला कौन सा था, रिश्ता क्या है आपका उसके साथ। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे कुछ रेफरेंस देने हैं, मतलब कि जो कोई भी अगर आप की तस्दीक करने के लिए किससे रब्ता करें, उसका फ़ोन नंबर वगैरह, उसका नाम वगैरह आएगा, या हल्फन आप एक साइन वगैरह कर दें कि आप किसी भी किस्म के कोई मुजरिम नहीं है या किसी भी किस्म की कोई चालान या एफ़आईआर आपके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर आप दस्तखत कर देंगे। ये हिदायत हैं कि वही 8 अदद तस्वीरें आपने देनी है, तमाम तालीमी इसनाद या डोमिसाइल वगैरह जो है उसकी जो है ना मुसद्दका जो चीज़ें हैं वो आपने इसके साथ लगानी है। 3-3 अदद कापियाँ जो है ना आपने इसके साथ लगानी है। 8 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगाने हैं। साहब का फ़ौजी जो है वो अपना डिटेल देंगे, उम्मीदवार पुर करेंगे, बॉल पॉइंट के साथ इस्तेमाल करेंगे, कोई पेन वगैरह या लेड पेंसिल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। हिस्सा तो हम ये दफ्तर के इस्तेमाल करें, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हिस्सा सोम जाए ये भी दफ्तर के इस्तेमाल के लिए, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हिस्सा चाहरम जाए ये भी दफ्तर के इस्तेमाल करें, हमारा इसके कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे नाम, बल्दियत, ये सारी चीज़ें जो है ना वो तस्वीर आपने यहाँ पे लगा देनी है, बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो दफ्तर वाले ख़ुद डाल देंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना, अच्छा उसके बाद आप हल्फन एक नीचे यहाँ पे भी साइन कर दीजिएगा। ये भी वही चीज़ है कि आपके ख़िलाफ़ कोई आप नाअहल नहीं है, आपके एफ़आईआर नहीं है, कोई भी किस्म का कोई शनाख्ती कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी कोई उसमें कोई जेली नहीं है। ये सारी चीज़ों का आपने यहाँ पे एक हल्फन इकरार कर देना है, यहाँ पे साइन कर देना है। इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, 8 अदद तस्वीरें लगानी है, वहाँ पे जाके 200 रुपये दे के आपने जो है ना वो जमा कर देंगे, आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो भी डिटेल होगी, टेस्ट कब है, वो सारी चीज़ें आपको ज़िले के जो पुलिस लाइन है वहाँ से सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, उनके साथ आपने इन टच रहना है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी डिटेल समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, मैं लाजमी आपको इसका आंसर करूँगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।